ये वीडियो में हम साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी एंड कॉस सी माइनस कॉस डी जो फॉर्मूलाज हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। बराबर, फॉर्मूला मैंने लिख के रखी है, वो ऑलरेडी आप एनसीईआरटी बुक में भी कर चुके होंगे, तो हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर है साइन सी प्लस साइन डी, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2. cos c plus cos d equal to 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2, and cos c minus cos d equal to minus 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2. इसको कई बार मैं कुछ ऐसे भी बोलता हूँ कि भाई s प्लस एस, एस मतलब साइन होता है, s प्लस एस ये होता है 2sc बराबर 2s मतलब साइन, c मतलब कॉस। ये जो फर्स्ट हम लिखेंगे वो फंक्शन में हम क्या करेंगे, दो जो एंगल दिए जाएंगे ना उनको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, और जो सेकंड फंक्शन होगा उसमें हम दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन करके डिवाइड करेंगे s प्लस एस में। अब s माइनस एस को हम लिख देते हैं 2cs, तो साइन माइनस साइन ये होता है 2 कॉस, कॉस में क्या करेंगे, दोनों एंगल का एडिशन अपॉन 2, फर्स्ट में दोनों एंगल का एडिशन अपॉन 2, एंड सेकंड फंक्शन ये साइन है इसमें दोनों का सब्ट्रैक्शन अपॉन 2। देन c प्लस c ये होता है 2cc दैट इज 2 cos, फर्स्ट में एडिशन अपॉन 2, दोनों एंगल का एडिशन अपॉन 2, एंड सेकंड फंक्शन में ये भी cos है, दोनों में सब्ट्रैक्शन अपॉन 2, एंड देन c माइनस c इज इक्वल टू माइनस 2 ss, s मतलब साइन एंड देन अगेन साइन, फर्स्ट साइन में दोनों एंगल का एडिशन अपॉन 2 एंड सेकंड साइन में दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन अपॉन 2। बराबर, तो ये फॉर्मूला है। अब उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, बट पहला ही क्वेश्चन मैंने लिखा है कुछ प्रूव दैट cos 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री इक्वल टू रूट 2 साइन 27 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। अब यहाँ पर अगर आप फोकस करते हैं एंगल पे, तो हमें जो एंगल दिए हैं वो एक तो है 18 डिग्री एंड सेकेंड दिया है 27 डिग्री। अगर मैं ये दोनों एंगल को ऐड कर लेता हूँ तो मुझे जो एंगल मिलेगा ना वो 45 डिग्री होगा, और उसका वैल्यू हम जानते हैं। अब 45 डिग्री, एक और चीज आप यहाँ पर भी नोटिस करते सकते थे कि यहाँ पर रूट 2 दिया है, और रूट 2 ये साइन 45 या तो कॉस 45 का वैल्यू है। बराबर, तो हमने एंगल को देख के फिर सोचा है कि हम क्या प्रोसेस करना चाहेंगे। अब देखो यहाँ पर 18 प्लस 27 ये होता है 45, अब आपको क्या चाहिए, 27 चाहिए, तो 27 के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे 45 माइनस 18 मिल जाता है डिग्री, बराबर, तो ये कितना हो जाएगा 27 डिग्री। तो हमारा लेफ्ट साइड में टारगेट रहेगा 45 माइनस 18 सेट करना, एंड फॉर दैट सबसे पहले तो LHS लिख देता हूं मैं, cos ऑफ 18 डिग्री माइनस साइन ऑफ 18 डिग्री। अब यहाँ पर मुझे रूट 2 भी दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट 2, बराबर, रूट 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं, 1 बाय रूट 2 cos 18 डिग्री एंड माइनस 1 अपॉन रूट 2 साइन 18 डिग्री। बराबर, यहाँ पर मैंने सेंटेंस नहीं लिखा है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट 2। नाउ रूट 2 को कंटिन्यू करते जाओ, ये जो 1 अपॉन रूट 2 है उसकी प्लेस पर हम लिख देते हैं साइन 45 डिग्री इनटू cos 18 डिग्री, देन माइनस अनदर 1 अपॉन रूट 2, इसकी प्लेस पर हम लिख देते हैं cos 45 डिग्री। अब कब कौन सा फंक्शन लिखना है वो तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि मुझे साइन चाहिए था तो डेफिनेटली मैं साइन अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला सेट करूंगा, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया था कि मैं 45 डिग्री माइनस 18 डिग्री लाऊंगा, फंक्शन मुझे साइन चाहिए, तो इसलिए मैंने 1 अपॉन रूट 2 की प्लेस पर साइन और यहाँ पर कॉस लिखा है। बराबर, आप कॉस लिखते तो भी क्वेश्चन हो जाता, हो सकता है आपको एंगल थोड़ा फंक्शन चेंज करना पड़े। नाउ रूट 2 in bracket it is formula of sine alpha minus beta, so it is 45 degree minus 18 degree, and so your answer is root 2 sine 27 degree. Okay, in quadrilateral ABCD, sine a plus b by 2 into cos a minus b by 2 plus sine c plus d by 2 into cos c minus d by 2 equal to 2. Then find the value of sine a by 2 into sine b by 2 into sine c by 2
इंटू साइन डी बाई टू, बराबर। तो सबसे पहले जो हमें इंफॉर्मेशन दिया गया है ये क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी के लिए है, और आपको दिया है साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन टू, देन प्लस साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू इज इक्वल टू 2 है। अब हम जो फॉर्मूला जानते हैं वो फॉर्मूला कुछ 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, ये जो 2 साइन अल्फा कॉस बीटा है ये होता है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, बराबर। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें 2 साइन अल्फा कॉस बीटा चाहिए, बराबर। आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट को मैं अल्फा समझ रहा हूँ और सेकंड को मैं बीटा समझ रहा हूँ, सिर्फ हमें 2 चाहिए एंड 2, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2, तो 2 साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ऑफ a minus b by 2, then plus 2 sine c plus d by 2 into cos of c minus d upon 2 is equal to 4, बराबर। ये हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई बोथ साइड by 2. Now this one is 2 sin alpha plus beta, अच्छा 2 sin alpha cos beta अगर हम समझते हैं तो हमें फर्स्ट में क्या करना है, साइन, ये दोनों जो एंगल है ना इनका एडिशन करना है। फर्स्ट को हम अल्फा समझ रहे हैं और सेकंड एंगल को बीटा, इनको हम अल्फा और सेकंड को हम बीटा समझ रहे हैं। तो अगर हम ये दोनों एंगल को ऐड कर लेते हैं तो ये एंगल जो है वो है a बाई टू प्लस बी बाई टू एंड सेकेंड एंगल है a बाई टू माइनस बी बाई टू। अगर आप ये दोनों एंगल को ऐड करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा साइन ए देन प्लस साइन। अब ये दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट करना है, तो अगर आप ये दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा बी देन प्लस, अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं सी बाई टू प्लस डी बाई टू, और ये है सी बाई टू माइनस डी बाई टू, तो हमें फर्स्ट में ये दोनों को प्लस करना होता है, तो सी बाई टू प्लस सी बाई टू ये हो जाएगा सी, एंड जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिल जाएगा डी, तो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी प्लस साइन डी, और हमें यहाँ पर मिला है 4। अब हम जानते हैं साइन का रेंज, जो साइन फंक्शन है उसका रेंज होता है क्लोज इंटरवल -1 to 1। अब हमें साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी प्लस साइन डी, ये 4 नंबर है, इनका टोटल करना है 4, तो ये एक ही पॉसिबिलिटी से हो सकता है अगर ये 4 नंबर सभी 1 हो जाते हैं तो, बराबर, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू ही 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन ए इज इक्वल टू साइन बी इज इक्वल टू साइन सी इज इक्वल टू साइन डी, ये सभी को 1 होना पड़ेगा, देन इट इज ट्रू, बराबर। अब साइन ए इक्वल टू साइन बी इक्वल टू साइन सी इक्वल टू साइन डी इक्वल टू 1, इट मीन्स A is equal to B is equal to C equal to D equal to 90 डिग्री, बराबर, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है। ओके, तो A इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू 90 डिग्री, तो हमें सभी एंगल की वैल्यू मिल चुकी है। और अब तो हमारे लिए इक्वेशन एक टेबल जो जानते हैं उसका क्वेश्चन हो गया ये तो, साइन डी बाई टू। अब ए बी सी डी का वैल्यू अगर हम यूज करते हैं तो ए का वैल्यू 90 है तो 90/2 दैट इज 45 डिग्री, देन b by 2 another 45 degree, sine one more time 45 degree, and then sine 45 degree, so it is 1 upon root 2 into 1 upon root 2 into 1 upon root 2 into 1 upon root 2, so it is 1/2 into 1/2, that is 1 upon 4 is value of the question. If cosec A plus sec A equal to cosec B plus sec B, then prove that tan A into tan B equal to cot of A plus B upon 2। ये हमें प्रूव करना है, बराबर। तो सबसे पहले तो जो हमें गिवन है cosec A plus sec A equal to cosec B plus
sec v। अब यहाँ पर हम फर्स्ट स्टेप ये करेंगे कि जो ये cosec a है इनको लिख देते हैं 1/sin a, sec को लिख देते हैं 1/cos a इक्वल टू 1/sin b प्लस 1/cos b, बराबर। सबसे पहले तो ये स्टेप किया है हमने। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में एलसीएम लेने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप जब एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर हो जाएगा cos a प्लस sin a, और हमारे पास ऐसी कोई फॉर्मूला नहीं। हम जो फॉर्मूला जानते हैं वो sin a प्लस sin b या तो sin a माइनस sin b, cos a प्लस cos b या तो cos a माइनस cos b है। तो यहाँ पर डायरेक्टली तो हमारे पास एलसीएम लेने से कोई फायदा नहीं। तो फिर हम क्या करते हैं, जो cos के टर्म है ना उनको एक साइड शिफ्ट कर लेते हैं, तो 1/cos a माइनस 1/cos b कर लेते हैं, और यहाँ पर कर लेते हैं 1/sin b माइनस 1/sin a। ओके, नाउ टेक एलसीएम, सो इट इज cos b माइनस cos a अपॉन cos a into cos b is equal to sin a माइनस sin b अपॉन sin b into sin a। इन न्यूमरेटर cos b माइनस cos a ये हो जाएगा cos c माइनस cos t का फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला के हिसाब से मिल जाएगा -2 cos, सॉरी cos b माइनस cos a है, फॉर्मूला गलत सिलेक्ट किया मैंने, -2 sin b प्लस a अपॉन 2 इंटू साइन b माइनस a अपॉन 2। आपको जो एंगल पोजीशन में दिया है उसी फॉर्म में आपको फॉर्मूला यूज करना है, बराबर। b प्लस a और फिर b माइनस a, डिनोमिनेटर इनको हम कंटिन्यू करते जाएंगे, cos a इंटू cos b इज इक्वल टू, अब यहाँ पर है sin a माइनस sin b, तो sin a माइनस sin b का फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ a माइनस b अपॉन 2, डिनोमिनेटर हो जाएगा साइन b इंटू साइन ए, इसकी जगह पर मैं साइन ए इंटू साइन बी लिख रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन तो कॉम्पिटिटिव होता है। नाउ टू कैंसल फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। वन मोर थिंग, ये जो लेफ्ट साइड में है यहाँ पर हमें b माइनस ए अपॉन 2 दिया गया है और यहाँ पर a माइनस बी अपॉन 2 है, तो हम एक जो साइन ऑड फंक्शन है उसका यूज करते हैं, तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस ऑफ साइन थीटा, बराबर। तो ये जो b माइनस ए बाई 2 है, अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये माइनस ऑफ a माइनस बी बाई 2 होगा, और फिर वो माइनस आउटसाइड निकलेगा तो ये माइनस माइनस प्लस कर लेगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा स्टेप कट किया है मैंने, ये हो गया प्लस साइन ऑफ, ये जो b प्लस ए है इसको अब मैं चेंज करता रहता हूँ, a प्लस बी बाई 2, जो सेकेंड साइन b माइनस ए अपॉन है उसमें से मैंने बोला है कि अगर हम माइनस आउटसाइड निकालेंगे तो हमारा काम बन जाएगा यहाँ से, और फिर डिनोमिनेटर को cos a इंटू कॉस बी कॉपी कर लिया, इधर हो जाएगा साइन ऑफ a प्लस बी बाई 2, और नॉट साइन, इट इज cos a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी अपॉन 2 sin a into sin b। ठीक, नाउ sin a minus b by 2 फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट कैंसिल आउट कर लिया हमने, और फिर हमें tan a into tan b चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, sin a into sin b अपॉन cos a into cos b is equal to cos of a plus b by 2 अपॉन sin of a plus b by 2। तो sin a अपॉन cos a, that is tan a sin b upon cos b, that is tan b cos upon sin, it is cot of a plus b upon 2। Prove that sin 25 degree into cos 115 degree equal to 1 by 2 sin 40 degree minus 1, sin 40 degree minus 1 है, हाँ sin के अंदर 40 degree minus 1 नहीं है। अब ये क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो लेफ्ट साइड sin of 25 degree into cos 115 degree,
अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है 2 cos अल्फा साइन बीटा, cos अल्फा साइन बीटा, ये जो फॉर्मूला है होता है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने cos अल्फा इसलिए लिखा है क्योंकि cos के पास 115 डिग्री है और sin के पास 25 डिग्री है। तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं। जो फंक्शन के पास ग्रेटर होगा, जो अल्फा है उसको हम ग्रेटर और बीटा को स्मॉल समझते हैं, बराबर। तो 2 cos 115 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो 1/2 साइन, फर्स्ट में हमें क्या करना है, दोनों का एडिशन करना है। तो 115 प्लस 25 दैट इज 140 डिग्री माइनस साइन, अब दोनों में सब्ट्रैक्शन करना है। तो 115 माइनस 25 ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो इट इज 1/2। अब यहाँ पर हमारे पास है साइन 140 डिग्री और हमें कितना चाहिए, साइन 40 डिग्री चाहिए। तो साइन 40 डिग्री को कैसे लिख देंगे हम, 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री लिख देते हैं, बराबर। ये जो 140 है उसको हम 180 माइनस 40 भी तो लिख सकते हैं, माइनस साइन 90 डिग्री, ये तो 1 होगा। नाउ साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर आपको ये जो 180 डिग्री है वही तो पाई होता है, बराबर। तो ये हो गया साइन 40 डिग्री माइनस 1 और ये है आपका RHS। tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 3 टाइम्स tan a दिया गया है और हमें प्रूव करना है साइन ऑफ 2a प्लस बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन बी। तो सबसे पहला तो यहाँ पर हमें साइन दिया गया है, तो एक स्टेप तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई साइन कॉस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, बट अगर हम साइन कॉस में कन्वर्ट करने जाएंगे तो भी क्वेश्चन तो हो जाएगा, बट आई थिंक चलो कन्वर्ट कर लेते हैं। अब लिख दिया तो फिर साइन ऑफ a प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ a प्लस बी। पहले मैंने कुछ अलग सोचा था, फिर ये याद आया। तो क्योंकि हमें राइट साइड में दिया गया है साइन कॉस, तो डेफिनेटली सबसे पहले ये हमारे दिमाग में आएगा। अब हम जो ट्रिगोनोमेट्रिक के टर्म है उनको जरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो ये हो गया साइन a प्लस बी इंटू कॉस ए, एंड यहाँ पर लिख देते हैं कॉस ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ए। तो राइट साइड में अब हमारे पास 3 है। अब हमें जो प्रूव करना है वो साइन ऑफ 2a प्लस बी है। अब साइन ऑफ 2a प्लस बी लाना है और हमारे पास है क्या, a प्लस बी इंटू कॉस ए। तो a प्लस बी एंगल एंड एंगल ए, ये दोनों का एडिशन 2a प्लस बी होता है, ओके। एंड एक और हमें चाहिए साइन बी, तो ये दोनों एंगल का जो a प्लस बी एंड ए है ये दोनों का सब्सट्रैक्शन b होता है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर में अगर हमारे पास फॉर्मूला बन जाए साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा टाइप, जिसमें अल्फा जो है वो हम समझ रहे हैं a प्लस बी को, और बीटा है वहां पर हमें a, अगर इस फॉर्म में मिल जाता है तो हमारा 2a प्लस बी सेटल हो जाएगा। एंड फॉर दैट राइट साइड में यहाँ पर हम लिख देते हैं 3/1। एंड नाउ वी अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, बराबर, क्योंकि हमें साइन अल्फा प्लस बीटा टाइप फॉर्मूला चाहिए। तो अगर हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस ए प्लस कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मीन्स जो आपका रेशियो है वो रेशियो में अगर आपको a/b इक्वल टू c/d दिया है तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज सेम एज c प्लस डी अपॉन c माइनस डी होता है। इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, बराबर। तो हम न्यूमरेटर में ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, cos ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ए, एंड डिनोमिनेटर में क्या करना है, तो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर।
आपको ऊपर लिखना है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर बराबर। तो सेम अगर यहाँ पर करेंगे तो ये 3+1 और ये हो गया 3 - 1। अब 3+1 4, 4/2 दैट इज 2। अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगी साइन अल्फा प्लस बीटा, दैट इज a प्लस b प्लस a। डिनोमिनेटर में हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा, तो साइन ऑफ a plus b minus a is equal to 2. Now here a and a cancel. So sine of 2a plus b is equal to 2 sin b. Okay, ये हमें प्रूव करना था। If x upon y equal to cos a upon cos b, then prove that x into tan a plus y into tan b upon x plus y equal to tan of a plus b by 2. तो सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया गया है रेशियो x अपॉन y का जो रेशियो है वो cos a अपॉन cos b के रेशियो के बराबर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x अपॉन cos a इज इक्वल टू y अपॉन cos b और फिर इसको मैं लिख देता हूँ इक्वल टू कांस्टेंट k एंड देयरफॉर अगर हम x अपॉन cos a इक्वल टू k को कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा k cos a एंड y अपॉन cos b इक्वल टू k, so y इज इक्वल टू k cos b। और फिर ये जो वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है वो हम लेफ्ट साइड में लिख देते हैं। तो लेफ्ट साइड में x जो है उसकी प्लेस पर k cos a बराबर, डायरेक्टली के x का वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं k cos a इंटू tan a देन प्लस y की प्लेस पर k cos b इंटू tan b, this one is tan, denominator x means k cos a plus y means k cos b। अब k तो कॉमन निकल जाएगा, अगर हम k को कॉमन निकाल देते हैं तो cos a tan a की प्लेस पर लिख देते हैं sin a अपॉन cos a बराबर, तो ये cos a कैंसिल आउट प्लस k ऑलरेडी कॉमन निकल चुका है cos b इंटू tan b मीन्स sin b अपॉन cos b, तो यहाँ पर cos b कैंसिल आउट, डिनोमिनेटर में से k कॉमन cos a प्लस cos b, here also k कैंसिल। अब ऊपर हो जाएगा sin a प्लस sin b, तो sin a प्लस sin b इसका फॉर्मूला होता है 2 sin, फर्स्ट में हमें दोनों एंगल को ऐड करके डिवाइड करना है 2 से एंड देन cos, इसमें दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करना है। डिनोमिनेटर में है हमारे पास cos a प्लस cos b, तो ये होता है 2 cos एडिशन अपॉन 2 एंड अगेन cos, दोनों में सब्ट्रैक्शन अपॉन 2, तो ये 2 कैंसिल आउट, cos a माइनस b बाई 2 ये भी कैंसिल आउट हो चुका है, तो sin अपॉन cos दैट इज tan a प्लस b अपॉन 2, दैट्स योर RHS। If cos 6x plus 6 times cos 4x plus 15 times cos 2x plus 10 upon cos 5x plus 5 times cos 3x plus 10 times cos x equal to 1, then find the smallest positive value of x. ओके तो न्यूमरेटर में हमें cos 6x दिया है, फिर 6 cos 4x, फिर 15 cos 2x, फिर प्लस 10। डिनोमिनेटर में दिया है cos 5x, फिर 5 cos 3x एंड 10 cos x है। तो अगर हम डिनोमिनेटर के जो cos 5x है उसका कोएफिशिएंट देखते हैं तो ये 1 है, यहाँ पर cos 3x का कोएफिशिएंट 5 है और cos x का कोएफिशिएंट है वो 10 है, तो डेफिनेटली ये 1, 5 एंड 10 का कुछ कनेक्शन होगा न्यूमरेटर में। तो फॉर दैट हम जो LHS है उसमें जो पहला टर्म है cos 6x उसका कोएफिशिएंट हमें ऑलरेडी 1 दिया गया है, यहाँ पर 6 है और मेरे पास नेक्स्ट नंबर 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ cos 4x एंड देन प्लस 5 टाइम्स cos 4x, तो ये हो गया हमारा 6 टाइम cos 4x। ओके अब 5 + 1 ये 6 तो हो चुका है, अब हमें नेक्स्ट 10 cos x है और यहाँ पर 15 है, तो इसको हम लिख सकते हैं
5 बराबर 5 को आगे इसलिए लिखा है क्योंकि पीछे 10 है बराबर। 15 मतलब 5 प्लस 10 कर सकते हैं, 10 प्लस 5 भी कर सकते हैं, बट 10 लास्ट में है तो इसलिए मैंने 5 प्लस 10 सोचा है। अब इनको हम लिख सकते हैं 5 टाइम्स cos 2x प्लस 10 टाइम cos 2x, तो ये हो गया हमारा 15 टाइम cos 2x, और लास्ट में प्लस 10 कंटिन्यू करेगा। डिनोमिनेटर वो है cos ऑफ 5x देन प्लस 5 cos 3x एंड देन प्लस 10 cos x इज इक्वल टू 1। नाउ हम पेयरिंग कर लेते हैं बराबर। तो सबसे पहले तो cos 6x एंड cos 4x, ये तो पेयर ऑलरेडी कंप्लीट ही है, कोएफिशिएंट भी 1 है यहाँ पर। जो नेक्स्ट है 5 cos 4x, उसमें से हम 5 कॉमन निकाल देते हैं बराबर। तो ये हो गया 5 टाइम्स cos 4x प्लस cos 2x, एंड लास्ट में जो दो टर्म है वहां से हम 10 कॉमन निकाल देते हैं। तो मैं इनको लिख देता हूँ 1 प्लस cos 2x। अब cos 2x प्लस 1 लिखेंगे तो भी चलेगा, बट मैंने कुछ सोच समझ के लिखा है कि हम फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, दैट्स व्हाई। So it is cos 5x plus 5 times cos 3x then plus 10 times cos x is equal to 1. Now in each bracket we use formula. तो यहाँ पर है cos c plus cos d, तो cos c plus cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos, एडिशन करना है 6 प्लस 4 10, 10 अपॉन 2 5 बराबर। यहाँ पर हम स्टेप डायरेक्टली लिखेंगे थोड़ा, तो दोनों का एडिशन अपॉन 2, देन अगेन cos, इसमें दोनों का सब्ट्रैक्शन होता है, तो 6 माइनस 4 2x अपॉन 2 दैट इज x, देन प्लस 5 अगेन सेम फॉर्मूला 2 cos। अब फर्स्ट में हम ये दोनों का एडिशन करना है, तो 4 प्लस 2 6, 6 अपॉन 2 दैट इज 3x, एंड इनटू अगेन cos 4x माइनस 2x, तो 2x अपॉन 2, 2x अपॉन 2 मतलब x, देन प्लस 10। जो 1 प्लस cos 2x है वो हम फॉर्मूला एनसीईआरटी की बुक में कर लेते हैं, तो 1 प्लस cos 2x है, इसकी प्लेस पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 2 cos स्क्वायर x बराबर। ये हम एनसीईआरटी की बुक में करते हैं फॉर्मूला, तो उसका यूज किया मैंने डायरेक्टली। और ये है cos 5x प्लस 5 टाइम्स cos 3x प्लस 10 टाइम्स cos x इज इक्वल टू 1। अब न्यूमरेटर से हम कॉमन निकाल सकते हैं 2 cos x। अगर हम 2 cos x कॉमन निकाल देते हैं तो cos 5x फर्स्ट में हमारे पास रहेगा, सेकेंड में हमारे पास बचेगा 5 टाइम्स cos 3x, देन प्लस नेक्स्ट में बचेगा 10 टाइम्स cos x, एंड डिनोमिनेटर इसको कॉपी कर लेते हैं थोड़ा, cos of 5x plus 5 times cos 3x plus 10 cos x is equal to 1। ये कैंसिल आउट हो चुका है, इसका मतलब अब हमें मिल चुका है cos x is equal to 1 upon 2 बराबर, क्योंकि ये 2 cos x था, तो 2 cos x equal to 1, therefore cos x equal to 1 by 2 and cos x equal to 1 by 2, तो is means x equal to 60 degree। ओके